चंदन जी अपने परिवार को बैठाएं और अपने गाए हुए गाने को अपने परिवार को दिखाएं कि मैंने इतना अच्छा काम किया है, आप लोग देखिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप लोग तमाशा बना कर रख दिए हैं भोजपुरी को। बाप की बपौती है, जो मन में आए करते रहिए। गोपालगंज के आप हैं, गोपालगंज को शर्मसार कीजिएगा तो गोपालगंज वाले आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आपके बारे में चर्चा होगी और ज़बरदस्त तरीके से होगी। उनके माँ बहन को दिखाइए, उनके बाप को दिखाइए, ताकि उनको पता चले कि मेरा बेटा कितना नाम कर रहा है। चंदन चंचल जी को नागेंद्र उजाला जी जैसे कलाकारों से सीखना चाहिए। भोजपुरी में जिस कदर से अश्लीलता फैल रही है, अश्लील गाने निकल रहे हैं, व्यूवर्स जो हैं वो भी वही सुनना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी बहुत सारा गाना इस तरह से है कि जो कि अगर घर में सुना जाए, घर में सुनने लायक गाना नहीं निकलता है। बहुत सारा ऐसा वो है। आज इसी सब मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं द भोजपुरिया खबर। अभी हमारे साथ हैं किशन जी, जो कि इनका अपना यूट्यूब चैनल चलता है, अपना वुड के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, जो कि बड़े बड़े कलाकारों का ये इंटरव्यू लेते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकारों से ये मिलते जुलते हैं। तो आज इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये क्या सोच रखते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत है और सत्यम जी आपको धन्यवाद कि आप इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं और आप सब द भोजपुरिया खबर को देख रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन चैनल है। सत्यम जी हमेशा अच्छा काम करते हैं और इस चैनल को आप सब बहुत सारा प्यार दीजिए। जी सत्यम जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी लगातार भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में लगातार जो ये अश्लील गाने निकल रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, बिल्कुल कहना चाहेंगे कि ये जो अश्लील गाने हैं, इन्होंने ही भोजपुरी को ख़राब किया है, ना कि फिल्मों ने। जी। फिल्मों के लिए तो भोजपुरी में सेंसर आ गया है, लेकिन एल्बम के लिए सेंसर नहीं आया है, जो कि मुख्य कारण है इन गानों के अश्लील होने का। और जो भी गायक हैं, जो भी सिंगर हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं, अश्लीलता परोसते हैं। और दोष तो दर्शकों और श्रोताओं का भी है, वो सुनते भी वैसा है। जी। आप किसी अच्छे गाने का व्यू उठा कर देख लीजिए, 25-50 हज़ार रहता है, और किसी अश्लील गाने का, द्व्यर्थी गाने का व्यू उठा कर देख लीजिए, 5 मिलियन रहता है। अभी आप हम देख रहे हैं कि चंदन चंचल नाम के एक जो सिंगर हैं, उन्होंने एक गाना गाया है कि देवरा ढोंड़ी चटना बा। तो ये एक गाना है कि जो कि अगर बात की जाए तो इतना मतलब कि ये है, अश्लील है कि कहा नहीं जा सकता है। देखिए, इस गाने पे तो बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है और चंदन जी गोपालगंज के रहने वाले हैं, सब लोग जानते भी होंगे। जी। और जो लोग नहीं जानते उनको हम बता दें, सत्यम जी आपको भी जानकारी होगा कि गोपालगंज के रहने वाले हैं चंदन चंचल जी। ऐसा नहीं है कि वो अश्लील ही गाते हैं जी। चंदन चंचल जी अच्छा भी गाते हैं और उनके अच्छे गाने चले भी हैं जी। बहुत सारे गाने। चंदन जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने अच्छे गाने भी गाए हैं और आपके अच्छे गानों को भी पब्लिक ने बहुत प्यार दिया है। आप अपने उन अच्छे गानों के व्यू उठाकर देख लीजिए, जो अश्लील नहीं रहे हैं। फिर अश्लीलता की आवश्यकता क्यों पड़ गई जी? अगर आप किसी भी विषय पे, किसी भी रिश्ते को शर्मसार करते हैं, किसी का नाम लेकर के गाते हैं, किसी भी युवती का नाम जोड़ते हैं, उसके परिवार को कहीं ना कहीं बहुत आहत होता है, किसी परिवार में उस नाम की लड़की हो तो। इस तरह के जो गाने अभी वर्तमान में, उनका जिस गाने का आपने जिक्र किया जी, हम लोग तो उसका जिक्र भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो उस लायक है ही नहीं कि जिसकी चर्चा की जाए। और दूसरी चीज़, इस गाने पे इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है तो कंट्रोवर्सी होना भी चाहिए, क्योंकि चंदन जी आप कहीं ना कहीं दोषी हैं और गोपालगंज ज़िले से हैं, तो गोपालगंज वाले तो आपको अपना समझकर आपको ज़रूर ये नसीहत देंगे कि आप अच्छे गाने गाते हैं तो अच्छे गानों से ही पहचान बनाइए। यही मेरे कहने का यही मतलब था कि आप जो ये चंचल जी हैं, ये गोपालगंज के रहने वाले हैं और हम लोग गोपालगंज से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ के भी बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं, जैसे यहाँ के नागेंद्र उजाला जी हैं, वो बहुत ही अच्छा गाना देते हैं और वो ये अश्लील मुक्त गाना गाते हैं। देखिए, हम तो कहना भी चाहते थे, नागेंद्र उजाला जी से आपको सीखना चाहिए। चंदन चंचल जी को नागेंद्र उजाला जी जैसे कलाकारों से सीखना चाहिए जी। उनको बहुत बड़े कलाकार हैं हमारे गोपालगंज के, पंकज त्रिपाठी जी से सीखना चाहिए। उन्होंने अश्लीलता नहीं फैलाई, आज दुनिया जानता है उनको। नागेंद्र उजाला जी ने कभी अश्लील गाना नहीं गाया और आज भोजपुरी इंडस्ट्री का शायद ही कोई ऐसी हस्ती हो जो उनको नहीं जानता हो जी। अभी उनका ओढ़निया का नाम कितना बेहतरीन गाना चला है, मिलियन व्यूज़ आते हैं। कोई भी गाना, सिर्फ नागेंद्र उजाला आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, आपको अच्छे गानों की लिस्ट निकल के आ जाएगी जी। सबसे ज़्यादा स्टेज शो करते हैं, लोगों के डिमांड पे रहते हैं और लोगों के दिल में उस तरह से जगह बनाए हैं कि उनको चीफ गेस्ट के रूप में भी लोग बुलाते हैं जी।
चंदन जी और आपके जैसे जो भी कलाकार हैं, अगर वो अश्लीलता फैलाते हैं, आज राधे श्याम रसिया को काहे नहीं कोई चीफ गेस्ट में बुलाता है जी, उनके गुड्डू रंगीला को काहे नहीं कोई चीफ गेस्ट में बुलाता है, आपको अवधेश प्रेमी को कोई चीफ गेस्ट में क्यों नहीं बुलाता है, नागेंद्र उजाला को क्यों बुलाया जाता है। आप जैसे कलाकारों को सीखना चाहिए। आप लोग तमाशा बना कर रख दिए हैं भोजपुरी को। बाप की बपौती है, जो मन में आए करते रहिए, आप लोगों को कोई रोकने वाला नहीं है। गोपालगंज के आप हैं, गोपालगंज को शर्मसार कीजिएगा तो गोपालगंज वाले आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आपके बारे में चर्चा होगी और ज़बरदस्त तरीके से होगी। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था चंदन चंचल जी कि ये जो गोपालगंज है, गोपालगंज की धरती जो है, गोपालगंज की धरती से बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार निकल के आए हैं, बहुत ही अच्छे सिंगर हैं यहाँ पे, लेकिन उन्होंने अश्लीलता नहीं फैलाया है। और आप इस गाने के वजह से बहुत ही आप चर्चा में हैं, चर्चा के विषय बने हुए हैं। आज हमारा वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मोटिव यही था। आप तो किशन जी बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकारों से मिल चुके हैं और आपकी बहुत सारी बहस भी हुई है बहुत सारे कलाकारों लोगों से अश्लील मुक्त पे, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी एक फिल्म आ रही है डोली सजा के रखना, हम लोग उसकी शूटिंग पे थे और कई सारी फिल्में, हर हर गंगे आ रही है पवन जी की फिल्म, वहाँ भी शूटिंग सेट पे हम लोग थे। आप सब देखते रहते होंगे। फिल्मों का जो तरीका होता है सत्यम जी बनाने का, हमने कलाकारों को करीब से देखा है, ऑफ स्क्रीन देखा है। फिल्मों के अलावा वो कैसे होते हैं, उनकी बिहेवियर कैसे होते हैं। हम आपको बता दें कि फिल्मों में आज अश्लीलता परोसना समझ लीजिए कि क्राइम करने के बराबर है। आज कोई भी प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, फिल्म अगर द्व्यर्थी डायलॉग होंगे, गलत संवाद होंगे, गाली गलौज होगा तो वो सेंसर में जाके कट जाता है। लेकिन भोजपुरी के गानों का, एल्बम का कोई सेंसर नहीं है। जो मन में आए कीजिए, भाभी को गाली दीजिए, बहन को गाली दीजिए, किसी लड़की का नाम लेकर गाना गा दीजिए और भोजपुरी को एकदम बर्बाद कर दीजिए। भोजपुरी को एकदम बर्बाद कर दीजिए। और उसमें से बर्बाद करने वालों में से चंदन चंचल जी आप भी हैं। और आप कहीं ना कहीं भोजपुरी को अच्छे गाने गाने के बाद अपने अश्लीलता वाले गानों से बर्बाद कर रहे हैं। मैं एक बार फिर कहूँगा कि आपने अच्छे गाने गाए हैं, लेकिन आप अपने घटिया गानों से अपनी छवि को बिगाड़ रहे हैं। आप अगर खुद की मैं बात करूं अगर, तो जो सिंगर गाना गाते हैं वो अगर उनको कहा जाए कि आप फैमिली के सामने बैठ के अगर वो गाना सुनिए, तो क्या वो सुनने लायक उनको लगता है कि वो गाना सुन सकते हैं वो परिवार के सामने बैठ? नहीं, हम लोग तो चाहेंगे कि चंदन जी अपने परिवार को बैठाएं और अपने गाए हुए गाने को अपने परिवार को दिखाएं कि मैंने इतना अच्छा काम किया है, आप लोग देखिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए, ताकि चंदन जी को लगे कि हाँ उन्होंने कितना बढ़िया काम किया है जी। ऐसे आपके जैसे और भी कलाकार हैं जो अश्लीलता फैला रहे हैं। हम चाहेंगे कि वो लोग अपने परिवार के साथ अपने गाने, वीडियो, एल्बम चलाएं, दिखाएं। और आप जैसे मीडिया बंधुओं से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे गानों को ले जाकर उनके परिवार को भी दिखाइए, उनके माँ बहन को दिखाइए, उनके बाप को दिखाइए, ताकि उनको पता चले कि मेरा बेटा कितना नाम कर रहा है। मैं आपको बता दूं, सत्यम जी के गोरखपुर की धरती पे रवि किशन जी के माध्यम से एक बहुत बड़ा सावन महोत्सव कराया गया कुछ दिन पहले हुई है। उसमें गोपालगंज से नागेंद्र उजाला जी को बुलाया गया जी। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी गर्व की बात है ये। और उसमें आदरणीय श्रेष्ठ कलाकार हैं विजेंद्र गिरी जी, भरत शर्मा जी भी आए थे। भरत शर्मा जी आए थे। और वहाँ पर गोपालगंज से सिर्फ 2 हमारे जो शेर पहुँचे, विजेंद्र गिरी जी और नागेंद्र उजाला जी, गर्व से सीना चौड़ा हो गया था कि मेरे गोपालगंज में ऐसे भी शेर हैं जिनके दम पर गोपालगंज हमेशा गरजता रहेगा। हम लोग को गर्व है ऐसे कलाकारों पे, और हमें शर्म है वैसे कलाकारों पे जो अश्लीलता फैलाकर गोपालगंज का नाम डुबा रहे हैं। हम लोग का शर्मसार कर रहे हैं, गोपालगंज की धरती का नाम शर्मसार कर रहे हैं। तो अभी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस विषय पे इतना समय दिया और चर्चा हम लोगों की हुई। बिल्कुल, आपको भी शुक्रिया सत्यम जी। ऐसे ही भोजपुरी के मुद्दों को उठाते रहिए। आपकी कोशिश हमेशा रहती है कि अच्छे कलाकारों की बातें पब्लिक तक पहुंचाई जाए, लोगों की बातें पब्लिक तक जाए। आपके चैनल को पब्लिक को भी चाहिए कि सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत अच्छा चैनल है, बहुत मेहनत करते हैं सत्यम जी, और वो मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं, बहुत बड़े बड़े कलाकारों की वीडियो आने वाली है। बने रहिएगा चैनल के साथ, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि सत्यम जी सिर्फ आप लोगों के लिए काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ किशन जी अभी जुड़ के बहुत सारे मुद्दों पर हमने चर्चा की, बहुत सारे विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।